स्वागत है मेरे वीर मेरे जवानों आपके अपने चैनल गुरु केंद्र में, जिसके अंदर गुरु केंद्र आप लोगों के लिए लेकर आया है पिछले यानी प्रीवियस ईयर के बेहतरीन सीरीज को, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन, हाँ जी सारे क्वेश्चन जो जीएस के हो या जीके के हो या फिर मैथ्स के हो, हाँ जी जीएस के हो, जीके के हो, मैथ्स के हो या रीजनिंग के हो, सबको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, हाँ जी बड़े आसान तरीके से आप सभी लोगों को समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा, कराया जाएगा। और भाई रजिस्टर पेन साथ में लेकर बैठे, क्योंकि इसमें जो बातें बताई जाएंगी वो आपके लिए रामबाण साबित होगी। हाँ जी क्या साबित होगी? रामबाण साबित होगी। तो बने रहे वीडियो में अंत तक और शुरू करें आज का पहला क्वेश्चन, जो कि होगा हमारे सेट, हाँ जी जो कि होगा हमारे सेट। कौन से सेट में? तो भैया ओरिजिनल पेपर का सेट। कौन सा सेट? ओरिजिनल पेपर का सेट, जो 25 फरवरी 2021 का ओरिजिनल पेपर होगा बहरामपुर कोलकाता का, बहरामपुर कोलकाता का। तो उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ध्यान से पढ़ें क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक गांव में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात, एक गांव में पुरुष और महिलाओं का अनुपात दिया हुआ है, यानी कि मेल है और फीमेल है। अरे बाबा पुरुष है और महिला है, क्या अनुपात दिया है इनका? क्या अनुपात दिया है जवानों? क्या अनुपात दिया है? तो 5:3। यदि गांव में 800 पुरुष है, गांव में कितने पुरुष? 800 पुरुष हैं, तो बताएं महिलाओं की संख्या कितनी है? तो मुझे एक बात बताएं कि भैया ये तो रेशियो हो गया पुरुष का, ये रेशियो हो गया किसका? महिला का, और रेशियो है क्या? 5:3। और हमें अलग से जो नंबर दे रहा है 800 किसका नंबर है? शाबाश, 800 किसका नंबर है? तो 800 जो नंबर है वो पुरुष का है। तो भैया जिसका नंबर है ये पुरुष का है, तो पुरुष से ही कंपेयर होगा, पुरुष से ही उसकी तुलना करेंगे। अगर ये पुरुष का है तो पुरुष रेशो में कितने हैं? 5। अरे बाबा पुरुष को पुरुष से, मेल को मेल से मिला दो। अरे बाबा 800 जो है वो किसकी वैल्यू है? 5 की वैल्यू है, तो 5 से मिलाएंगे तो कितनी बार में मिलेगा? 5 से काटें इसे कितना आता है? तो 5 से 16 बार में 80, और ये 0 यानी 160 आ गया। काट कर डन हो गया यहाँ तक। जिसकी वैल्यू है उसी से काट दीजिए। पुरुष है तो पुरुष से काट दो, महिला है महिला से काट दो, अंतर है अंतर से काट दो, योग जोड़ है तो भैया जोड़ से काट दो। बात समझ में आ रही है? अभी पुरुष है, पुरुष से हमने काट दिया। आगे कह रहा है तो महिलाओं की संख्या बताएं, महिलाओं की संख्या बताएं। तो काटने के बाद आया कितना? काटने के बाद कितना आया मेरे वीरों? 160 आया, और ये 160 गुना कर दो। जो पूछा है, क्या पूछा है? महिला, तो महिला से गुना कर दिया जाए, महिला से गुना कर दिया जाए। तो महिला 3 है, 160 से गुना होंगी तो 16 गुने 3 होता है 48, अलग से 0 यानी 480। 480 क्या हो गया आपका? बिल्कुल करेक्ट हो गया। बात समझ में आई या नहीं आई? क्या सीखा आपने? क्या सीखा इसमें भाई? तो इसमें आपने सीखा कि भैया पुरुष है तो पुरुष से काटकर, जो पूछा महिला पूछा महिला से मल्टीप्लाई कर दो। हर बार रेशो में यही करना होता है, हर बार रेशो में यही करना होता है जवानों, यही करना होता है। और आप बिल्कुल ना घबराएं भाई, बिल्कुल ना घबराएं। मैं गारंटी लेता हूं आपको मैथ सिखाने की। बस आप सारे क्वेश्चन करते जाएं, ध्यान से समझते जाएं। ओके है? चलिए शाबाश। अगला करें, अगला क्वेश्चन भी होना चाहिए सबसे। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक गोले की त्रिज्या यानी रेडियस, यदि एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, एक गोले की त्रिज्या यानी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपके पास, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपके पास भैया फॉर्मूले याद होने चाहिए। हाँ जी फॉर्मूले याद होने चाहिए। गोले का क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल शाबाश क्या होता है बताया जाए। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया होता है क्या? तो भैया फॉर्मूला इसका होता है 4πr²। ये बोले साथ में बोले क्या होता है? 4πr²। आवाज नहीं आई भाई? क्या होता है? 4πr²। किसका? गोले का। डन है? तो भैया 4πr² होता है वीरो, 4π² होता है। तो आप इसमें नंबर डालकर गुना कर दीजिए। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। आर कितना दिया हुआ है? 7। r² मतलब ये कितनी बार है? 2 बार, तो 2 बार गुना कर दिया जाए। 7 से 7 यानी 7 से 7 खत्म, 7 से 7
कट हो गया भाई, कट हो गया। गुना करें 4 गुने में 22 कितना होता है, 4 गुने में 22 होता है 88, 88। 4 गुने में 22 कितना होगा, तो 88। अलग से गुना करोगे किससे, 7 से। जब 7 से गुना करोगे, 88 को 7 से गुना करोगे तो आ जाएगा 616। कितना आ जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जी, क्षेत्रफल जो है वो किस में आता है, स्क्वायर में। स्क्वायर में किस में आता है, स्क्वायर में। और आयतन वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम जो है वो क्यूब में आता है भाई, किस में, क्यूब में। आयतन जो है वो घन में आता है, यानी कि आयतन में 3 पावर डलेगी, क्षेत्रफल में 2 पावर डलेगी, और उसी हिसाब से ये फॉर्मूले याद किए जाएंगे। डन है, चलिए शाबाश, नोट करें, सबका सही जाना चाहिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, करें करें करें, ट्राई करें भाई, शाबाश। चलिए भाई देखिए ध्यान से किस किस का सही आया गलत आया, मैच करें। क्वेश्चन कह रहा है किन्हीं दो संख्याओं का 2 नंबर है, 2 संख्या है, उसका योगफल, योगफल मतलब होता है जोड़ देना। किन्हीं 2 संख्याओं को अगर जोड़ दिया जाए, शाबाश, जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 25। अरे बाबा मेरे वीर, किसी संख्या को अगर जोड़ देंगे, योगफल मतलब जोड़ दिया तो कितना आ गया, 25, और उसको घटा देंगे, घटा देंगे मतलब उसका अंतर जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 13। जोड़कर कितना आ गया, 25, अंतर कितना है, 13 है। जोड़कर आ गया 25, अंतर आ गया 13 है। तो देखो ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, आप काट कर ऐसे निकाल सकते हैं। या फिर याद रखें कि अगर मैं इसे जोड़कर आधा कर दूं, सुने ध्यान से, अगर मैं ऐसे क्वेश्चन को, जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे तो इसे जोड़कर आधा कर दोगे तो पहले वाला आंसर आएगा। कौन से वाला, पहले वाला। और घटाकर आधा कर दोगे, माइनस करके आधा कर दोगे तो आंसर कौन सा बन जाएगा, बाद वाला। ओहो क्या बोला हमने, जोड़कर आधा कर दिया तो पहले वाला, घटाकर आधा कर दिया तो बाद वाला। यानी कि मैं जोड़ता हूं 25 और 13 है, 25 और 13 कितने हो गए, 38। 38 का आधा कर दिया कितना आ गया, 19। बात आ गई समझ में जवानों, 38 का आधा कर दिया कितना आ गया, 19। और अगर मैं इसे घटाकर यानी माइनस करके आधा कर दूं तो करो भाई, कितने का गैप है, कितने का अंतर है, माइनस करो, शाबाश। तो अंतर हो गया 12 का। 12 को 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 6। तो ये हो गई पहले वाली संख्या, यानी पहले क्या थी, ए थी, और ये हो गई 6 जो है वो बाद वाली संख्या। बाद वाली मतलब क्या, बी, यानी एक संख्या 19 है, एक संख्या 6 है। एक संख्या 19 है, एक संख्या 6 है, तो कौन सा बनेगा भाई, शाबाश, ऑप्शन कौन सा बनेगा, डी। डी ऑप्शन इसका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बात समझ में आ गई होगी। जोड़कर आधा करेंगे पहले वाला, घटाकर आधा करेंगे बाद वाला। भाई बाद वाला, शाबाश। अगला भी करें, ये भी होना चाहिए सबसे, बहुत अच्छे तरीके से समझें और करें भाई, करें, जल्दी से करें, सबका होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है 8, 10, 15, 16 और 20। 8, 10, 15, 16 और 20। 8, 10, 15, 16 और 20 का क्या निकाले भाई, तो इसका निकाल दीजिए एलसीएम। क्या निकाल दीजिए, एलसीएम। तो भैया अब या तो आप ऐसे लाइन डालो और निकालना शुरू कर दो इसका क्या, एलसीएम। हाँ जी, या फिर आप ऑप्शन पे ध्यान दिया करो, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर ऑप्शन से ही हिट कर जाते हैं। कैसे, ध्यान से समझो, मैं आपको दोनों से बता देता हूँ, पहले ऑप्शन समझते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, तो भैया 260 है। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, तो 260 है। 260 को 8, 10, 15, 16, 20 से काटना है। एलसीएम होता क्या है कि भैया जितने भी नंबर हैं, ये जितने भी नंबर हैं, ओहो ये जितने भी नंबर हैं, ये सब एक ऐसा नंबर बनाएंगे जिसको ये काट सकें। यानी कि ये वाला नंबर जो आएगा एलसीएम, वो 8 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा, और कटना मतलब डिवाइड होगा। बात समझ में आ रही है।
इन सभी नंबर को, ये सारे नंबर जिसको डिवाइड कर दें वो क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। तो चेक कर लेते हैं भैया, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं 260, 220, 250, 240 और एलसीएम निकालना मतलब काटना। तो भैया देखते हैं 8 से कटता है क्या ये, तो 8 से 2 बार में 24 बचा 2, नहीं कटता। 8 से क्या ये कटेगा, देखें शाबाश, 8 से 2 बार में आता है कितना भाई, तो 8 से यहाँ पे 3 बार में 24 बचा 2, 0 नहीं कट रहा। ये भी चेक करें, 8 से भैया 2 बार में 16, 2 बार में कितना 16 है 22, बचा कितना शाबाश, 8 से 2 बार में 16 है 22, बचा कितना 6, 8 से 60 नहीं आता यानी ये भी नहीं कटेगा। 8 से क्या ये कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा भाई। 8 से 3 बार में, यहाँ भी 3 बार में था, यहाँ भी 3 बार में, 8 से 3 बार में 24, बचा कितना 1, ओह 10 आया, 10 नहीं कटता। क्या देखें ये कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा क्या 8 से, बिल्कुल हो जाएगा। 8 से 3 बार में 24, ये 0 कट गया यानी इसका एलसीएम जो हो गया वो 240 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। एक तरीका तो ये आप ऑप्शन से कर सकते हो, दूसरा निकाल दो बाबा, निकाल दो। कैसे निकलेगा, तो ऐसा नंबर जो इन सबको काटे भाई, देखिए देखें देखें, तो मैं ले लेता हूँ 2 से 8 4 बार में, ये 5 बार में, 2 से 8 4 बार में, 2 से 10 5 बार में, 15 2 से नहीं कटता, 2 से 16 8 बार में, 2 से 20 10 बार में। बात समझ में आ गई सबको। एक बार और 2 से कर लिया जाए तो 2 से ये 2 बार में, ये 5 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, 8 4 बार में, 10 कटेगा तो 5 आ जाएगा। एक बार फिर से 2 से कर लिया जाए भाई तो ये 1, ये 5, ये 15, ये 2 और ये 5 का 5। अब 5 से कर दिया जाए तो ये हो गया 1, ये 3, ये 2 और ये 1। अब जो हमारे पास नंबर बचे वो 2 2 2 5 3 2 और 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो गुना करें, 2 गुने 2 4, 4 गुने 2 8, 8 गुने 5 40, 40 गुने में 3, शाबाश वीरो शाबाश, हो 120, 120 गुने में 2, यानी इन सबको गुना करने पर आएगा कितना 240 और 240 ही आपका क्या है एलसीएम। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऑप्शन भी उठा सकते हैं, ऑप्शन भी उठा सकते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई भाई, बिल्कुल आ गई जी, बिल्कुल आ गई। अगला देखें शाबाश, अगला क्वेश्चन क्या है देखें, ध्यान से समझे उसे। क्वेश्चन है, राम एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, ठीक है भाई, और मोहन उस कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ओह, राम एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, मोहन एक कार्य को कितने दिन में कर देगा, 15 दिन में कर देगा, ठीक है। आगे कहा जा रहा है दोनों ने एक साथ काम कितने दिन में पूरा करना है भाई, दोनों मिलकर एक साथ काम कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये जो राम और मोहन का जो दिन है, समय है, इसका एलसीएम लीजिए। 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है 30, 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है 30। 10 से कितनी बार में 3 बार में, 15 से कितनी बार में 2 बार में, 10 से 30 3 बार में, 15 से 30 2 बार में, ये इसकी एफिशिएंसी हो गई यानी क्षमता हो गई। अब जैसे ही एफिशिएंसी या क्षमता निकाल लेंगे तो इसका रोल हो गया खत्म, ये टाटा बाय बाय, इसका रोल खत्म। सारे के सारे क्वेश्चन एफिशिएंसी यानी क्षमता से होते हैं। और क्षमता में राम बताएं कितना है तो 3, मोहन बताएं शाबाश कितना है 2, राम 3 मोहन 2, दोनों मिल गए, दोनों मिल गए तो हो गए 5। अरे बाबा राम है 3 मोहन है 2, दोनों मिल गए तो 5 हो गए। 5 से काट देंगे क्योंकि दोनों का पूछा है, दोनों हमने निकाल लिया, दोनों 5 हो गए, 5 से काट दीजिए 6, 6 आपका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी कर दीजिए, धुआं उठा दीजिए भाई। बात समझ में आ गई भाई, ओके है ओके है ओके है। अगला करें, अगला करें, शाबाश शाबाश मेरे वीरों शाबाश, अगला करें, होना चाहिए ये भी सबसे। क्वेश्चन कह रहा है 10%, 20% और 30% की क्रमागत छूट, क्रमागत मतलब होता है लगातार, 10%, 20% और 30% की जो लगातार छूट है वो किस
एकल छूट के बराबर है, यानी कि 10, 20, 30, 3 छूट अकेले कितने छूट के बराबर होगा हमें बताना है। तो बता देते हैं। तो सबसे पहले तो होता है छूट मतलब कमी। छूट मतलब क्या होता है? कमी। और छूट को ही कई बार वो बट्टा बोलता है, तो पजल नहीं होना। छूट मतलब क्या होता है? कमी। और छूट को ही कई बार वो क्या बोलेगा? बट्टा बोलेगा। बात ओके हो गई? हाँ जी हो गई। अब छूट मतलब कमी होती है तो कम कर देंगे। अब देखते हैं ध्यान से। हमने माना कि हमारे पास 100 रुपया था। कितने रुपए थे? 100 रुपये। 10% की छूट की तो कितना आया भाई वीरो? कितना आया? 90। क्योंकि छूट मतलब कमी होती है ना, तो 10 की कमी कर दी तो 100 में 10 की कमी हो गई, कितना आ गया? 90। आगे 20 की छूट हो गई, 20 की छूट हो गई तो 20 छूट होगी तो 20 कम कर देंगे, और 20 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 80। शाबाश। फिर अगली लाइन में बोला है 30 छूट हो गई। अरे बाबा 30 छूट हो गई तो कितना आ जाएगा? 70। अरे बाबा 10 की छूट थी तो 90, 20 की छूट थी तो 20 कम करके 80, 30 की छूट थी तो 30 कम करके 70। सॉल्व करें, कितना आ गया? ये खत्म भाई। याद रखें शुरू में क्या माना था? 100। शुरू में क्या माना था? 100। ये खत्म। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, इस 0 से ये 0 खत्म। बात समझ में आ गई होगी भाई। गुना करें, अभी नीचे एक 0 बाकी है, यानी 10 बाकी है। गुना करें, इधर सब हिसाब ओके। 9 गुने में 8 होता है 72, 72 गुने में 7, 72 गुने में 7 लिख देते हैं। 9 गुने में 8 72, 72 गुने में 7 आपने करना है। करें भाई। तो यहाँ पर जब इसे करेंगे तो आ जाएगा 7 से 7 49, 490, और ये 14 है, यानी कि 504। 504 पे देखो ये 10 चल रहा था ना भाई, इस 10 का पॉइंट लगाओगे तो कितना हो जाएगा? 50.4। यानी कि मैंने माना था कि हमारा सामान कितना था जवानों? कितने का था? 100 का था। और ये सामान बिक गया कितने में? तो 50.4 में। यानी मेरा 100 रुपये आज कितना बन बैठा है? मेरा 100 रुपये आज कितना बन बैठा है? 50.4। तो कम हो गया? कम हो गया। कितना कम बाबा? कमी को ही क्या कहते हैं? छूट। कितना कम? तो 100 में से 50 गए तो बचे 50। ओके है। अब 0.4 और चले गए तो 0.4 जाएगा तो भैया 0.6 बचेगा। सीधे सीधे 10 में से 4 गया तो क्या बचेगा? 6, यानी कि यहाँ पर 0.6 आ जाएगा तो 49.6 घटाने पर आएगा। 100 में से ये घटाओगे तो कितना आएगा? 49.6। चेक कर लेते हैं। 100 में से घटाना है 50.4, तो भैया इधर कुछ नहीं होता तो 0 लगाओ। ये इसको हासिल देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा। 10 में से 4 गया 6। जब इसने इसे दिया था तो यहाँ 9 बना, 9 में से 0 गया 9, यहाँ 9 में से 5 गया 4, तो 49.6 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। कौन सी में है भाई? ए में। तो ए ऑप्शन आप टिक कर दीजिए। बात समझ में आ गई होगी। मिस नहीं करना भाई, मिस नहीं करना। आप हमेशा छूट में माइनस करके बताना। क्या करके बताएंगे भाई? माइनस करके बताओगे। आ गया ना? तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपके डाउट से बिल्कुल एकदम मैथ का डर निकाल दिया जाएगा। मैथ का डर निकाल दिया जाएगा। बस बने रहें गुरु केंद्र के साथ, हमारे साथ अंत तक डने। चलिए इसे भी नोट करें। अगला देखें। शाबाश। अगला क्वेश्चन सबसे होना चाहिए, सबसे होना चाहिए क्वेश्चन। नोट करें, नोट करें। क्वेश्चन है 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, यानी 12 लड़के भैया औसत आयु में कितने हैं? 10 हैं। उनमें से 11 की औसत आयु 9 वर्ष है। तो 12 लड़के की औसत है 10। तो याद रखें नंबर को, हाँ जी लिख लीजिए, इसे लिख लीजिए। नंबर, जितने नंबर हैं, जितनी संख्या है उसे औसत से गुना करते हैं। नंबर को गुना करते हैं किससे? औसत से। तो आ जाता है टोटल। बात समझ में आ गई। नंबर को गुना करें औसत से तो क्या आ जाएगा? टोटल। नंबर को गुना करेंगे औसत से तो क्या आ जाएगा? टोटल। तो 12 गुने में औसत
औसत कितने का? 10 का। तो भैया बना कितना? 12 लड़के हैं, औसत 10 का, बना कितना? 120। कह रहा है इसमें से 11 लड़के ले लिए, ठीक है, 11 लड़के, उनकी औसत आयु कितनी है? 9। तो भैया कितना बन गया? 99। ओहो, 12 का 10 से 120 बन रहा है, 11 का बन रहा है 99। 12 का 120, 11 का 99। तो भैया क्या हो गया? कम हो गया। कितना कम हो गया? कितना कम हो गया जी? कितना कम हो गया? तो यहाँ से कम हो गया 21, और जो आखिरी में बचा उसी की वजह से तो कम है। देखो यहाँ 12 है, यहाँ 11 है, तो 12 का टोटल 120, 11 का 99, तो कमी हो गई उस लड़के की। वो लड़का जो है कितने का है? 21 का। 21 है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी टिक करें भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ओके है, चलिए शाबाश। अगला देखें, ये भी करें, ये भी करें, जल्दी से करें भाई, सबका होना चाहिए, सबका होना चाहिए क्वेश्चन, सबका होना चाहिए भाई। तो हो गया होगा जवानों, हो गया होगा। अरे बाबा जीतेंगे, जीतेंगे, जीत हमारी ही होगी, जीत हमारी ही होगी, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और सीखने वाले की कभी भी हार नहीं हो सकती। जरूर जीतेंगे, वर्दी को पाके रहेंगे जुनून के साथ, मेहनत के साथ। अगला क्वेश्चन है, यदि एक आयताकार मैदान की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई कितनी है? 20 मीटर। एक आयताकार मैदान है, आयताकार मैदान, ये रहा, ये आयत है, आयताकार मैदान हो गया, इसकी लंबाई है 30 मीटर, तो लंबाई यहाँ लिखा करो नीचे, और चौड़ाई है 20 मीटर, चौड़ाई यहाँ लिखा करो, डन है। लंबाई यहाँ लिखा करो, चौड़ाई यहाँ लिखा करो। तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप मतलब होता है चक्कर। तो एक लड़का यहाँ से, सपोज करो एक लड़का यहाँ खड़ा है और चक्कर लगाना शुरू कर रहा है ग्राउंड के, ये चक्कर लगा रहा है, ये दिख रहा है चक्कर, तो चक्कर लगाकर जब वापस उसी जगह पे पहुंच जाएगा तो उसी को क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। मुझे बताओ, ये 30, तो इसके सामने भी कितना हो गया भाई? 30। ये 20, तो इसके सामने भी कितना हो गया? 20। तो 30 और 30 60, और 20 और 20 40, यानी कुल मिलाकर हो गया कितना? 100। तो 100 मीटर आपका आंसर हो गया। फॉर्मूले से कैसे करें? फॉर्मूले से कैसे करें? तो आयत का परिमाप जो होता है, क्या होता है भाई? परिमाप जो होता है वो क्या होता है? तो 2 बार, देखो ये सामने, तो 2 बार हो गया L, और 2 बार हो गया ये इधर B। तो L और B को जोड़ो और 2 से गुना कर दो, तो L ये रहा 30, B ये रहा 20। 30 और 20 को जोड़ा जाए और 2 से कर दिया जाए गुना, तो 30 और 20 50, 50 गुने में 2 100, और हमने पहले निकाल लिया था 100। बात समझ में आ गई होगी। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे। कौन सा टिक कर देंगे? ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे। बात समझ में आ गई भाई। ऐसे में फॉर्मूले जरूर याद रखें, पेपर में गारंटेड आते हैं क्वेश्चन ऐसे, और जिसने फॉर्मूले से खेल लिया वो पेपर से खेल जाएगा, जिसने फॉर्मूले से खेल लिया वो पेपर से खेल जाएगा। बात समझ में आ गई हो गई। चलिए शाबाश वीरो, अगला करें। अगला क्वेश्चन भी होना चाहिए आपसे, ध्यान से देखें और समझें। 2197 का घन मूल ज्ञात कीजिए। 2197 का घन मूल ज्ञात कीजिए। अरे बाबा क्यूब रूट निकालना है हमें, किसका? 2197। तो इसके 2 तरीके हैं, एक तो पूरा सॉल्यूशन ट्रिक वाला मैं बता देता हूं, और ऑप्शन से कैसे करें। ऑप्शन से देखो भाई, 19 दिया है, 13 दिया है, 7 दिया है, और क्या दिया है जवानों? 11 दिया है। 19 13 7 और 11। अब यहाँ पर पहले नंबर उठा लो, सबके उठा लिए आपने, और कह रहा है कि क्यूब रूट कर दो। क्या कर दो? क्यूब रूट कर दो। क्यूब मतलब होता है 3 वाला। कितने वाला? 3 वाला, यानी 3 बार कर दो।
तो भैया यहाँ पर पहला नंबर उठाओ, उठा लिया 9 गुने में 9 गुने में 9 और उसे 3 बार कर दिया। यहाँ पे दूसरा नंबर उठाओ 3, 3 गुने में 3 गुने में 3, उसे 3 बार कर दिया। और 7 को भी कर दो 7 गुने में 7 गुने में 7, इसे भी कर दो 3 बार। और 1 गुने में 1 गुने में 1, सबका पहला नंबर उठाओ, उसे 3 बार कर दो और सोचो कि पीछे क्या आएगा। देखो 1 को 1 से गुना करूंगा 1 आएगा, फिर 1 से गुना करूंगा 1 आएगा, पीछे 1 ही आएगा। 7 गुने में 7 होता है 49, हमें सिर्फ पीछे का देखना है, पीछे का। 9 गुने में 7, देखो आगे का खत्म। 9 गुने में 7 कितना हो गया 63, 63 में पीछे क्या आता है 3। फिर से देखें, इसमें देखें 3 गुने में 3 9, 9 गुने में 3 कितना होता है 27, 27 के पीछे क्या आता है 7, सिर्फ पीछे का देखो, बात बन जाएगी। यहाँ पे 9 गुने में 9 81, 81 में क्या आया 1, आगे का खत्म। 1 गुने में 9 क्या आ जाएगा 9, पीछे 9 आएगा। और पीछे वाला नंबर मैच कर दो ना बाबा। देखो पीछे किसके 7 आया, तो 13 वाले में पीछे क्या आ रहा है 7, यानी 13 जो है इसका क्या हो गया आपका एग्जैक्ट बिल्कुल सही आंसर हो गया। 13 आएगा इसे सॉल्व करने पर। बात समझ में आई कैसे किया? अरे बाबा इकाई का अंक निकाल दो, इकाई का अंक लेके चलो, सबके इकाई के अंक ले लिए, पहले अंक ले लिए, गुना करो 9 गुने 9 गुने 9, तो 9 ने 81, 1 1 मतलब इकाई इसका 1 है, 1 से फिर गुना किया 9 आया, ये नहीं है, हमें 7 चाहिए। अच्छा 3 गुने में 3 9, 9 गुने में 3 27, पीछे 7 आ गया, यही है, हमें पीछे 7 चाहिए था। बात समझ में आ गई? ऑप्शन से ऐसे करते हैं, 13 का बनेगा। ओके हुआ? ओके हुआ भाई, ओके हुआ। किसका क्यूब है ये, किसका क्यूब है 13 का, इसे सॉल्व करने पे 13 आएगा। ओके है, बात समझ में आ गई होगी सबको। तो भैया ये किसका क्यूब है, तो ये क्यूब है किसका 13 का, तो 13 इसका आंसर हो गया। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। और आपको कम से कम 20-25 तक तो याद होने चाहिए, ये सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, 12 का 13 का 15 का डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ये याद होने चाहिए। डन है, इसे याद करके रखे कम से कम 20 तक। तो आगे 2197 की बात कर रहा हूँ मैं, 2197 की बात कर रहा हूँ। इसे कैसे करें, दूसरा सॉल्यूशन क्या है, तो भैया फिर से वही बात, इकाई का अंक मिलाओ। इकाई का अंक किस में आ रहा है, तो ये आपका 7 किस में आता है, सोचो 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 सोचो। तो मैं लिख देता हूँ 1 का क्यूब 1 होता है, इकाई का अंक 1। 2 का क्यूब 8 होता है, इकाई का अंक 8। 3 की क्यूब क्या होती है 27 होती है, देखो इकाई का अंक क्या हो गया 7। बात समझ में आ गई? आ गई भाई, ठीक है। अब इकाई का अंक 7 आ रहा है, किस में आ रहा है 3 वाले में आ रहा है, तो इकाई का अंक 7 आ रहा है, किस में आ रहा है 3 वाले में आ रहा है। इधर इकाई का अंक देखते हैं, लिख देते हैं, यहाँ देखना है इकाई का अंक, क्या देखें बोले साथ में, इकाई का अंक। इधर क्या देखना है, इधर क्या देखना है भाई बताओ, इधर क्या देखना है, तो इसको फिर से समझे, फिर से बता रहे हैं, ध्यान से देखेंगे सब। 2197 क्या नंबर है, 2197 है। डन है यहाँ तक। अब यहाँ पर इसे तोड़ दो, तोड़ दिया 3 है, तो इधर 3 नंबर होने चाहिए, तोड़ दिया। अब यहाँ पर इकाई का अंक देखेंगे, क्या देखेंगे भाई बोलो जवानों, इकाई का अंक। इकाई का अंक किस में है भैया 7 है, 7 है, किस में आता है 3 में, लो लिख दिया 3। अब इसके पास किसका क्यूब पहुंचेगा, इसके पास किसका पहुंचेगा, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, मतलब इसके पास 1 का पहुंचेगा, ज़्यादा नहीं लेना। तो यहाँ से 1 हो गया, यहाँ से 3 हो गया, 1 और 3 मिलकर क्या होते हैं 13। ये 13 का आपका क्यूब है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। इधर जो निकालना है, क्यूब निकालना है तो 3 नंबर, क्योंकि वो 3 होता है। स्क्वायर निकालोगे तो 2 नंबर, 2 नंबर इस साइड में होने चाहिए जवानों, 2 नंबर कब, जब स्क्वायर निकालोगे। बात समझ में आ गई। और जिसने 20 तक याद कर लिया उसका भाई रोना ही खत्म। ओके हो गया, तो याद कर लीजिए। और भाई ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल छूटते देखते ही टिक कर देने। ओके, अगला देखिए, शाबाश। अगला क्वेश्चन करें, शाबाश। क्वेश्चन कह रहा है कि 18,440 पर 15% की वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए, 18,440 रुपए पर 15% की वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है PRT के नीचे भैया 100, PRT के नीचे 100 बराबर में आ जाता है साधारण ब्याज।
मान रख दीजिए, मान रख दीजिए। तो भैया P है हमारे पास, पैसा जो है वो 8,440 है, 18,440 है। रेट हो गया 15 का। टाइम निकालें भाई, टाइम दे रखा है 4 के नीचे 100। ओके है, 18,440, 15 4, 4 के नीचे 100, और हमें बताना है ब्याज क्या होगा। जल्दी से तैड फैड में काट पीट शुरू करें भाई, काट पीट शुरू करें। 0 0 खत्म मेरे वीरो। 5 से ये 3, 5 से ये 2, ओके हो गया। 2 से ये कर दिया 2, ओके है। अब देखो कुछ जने बैठ के इसे गुना करेंगे। अरे बाबा अभी बताया मैंने, अभी बताया आपको, इकाई का अंक निकाल दो। देखो कैसे, यहाँ पर अब आपका आ गया 1844 को गुना करना है 3 से, फिर गुना करना है 2 से। तो देखो इकाई का अंक ले लो, 4 गुने में 3 क्या होता है 12, 12 में पीछे क्या है 2। अरे बाबा 4 गुने में 3 12, 12 में पीछे क्या है 2। अब 2 है पीछे, तो 2 गुने 2 क्या हो गया 4, यानी इस पूरे को सॉल्व करूंगा तो पीछे आएगा 4। देखो किसके पीछे 4 है, ऑप्शन नंबर डी के पीछे 4 है भाई। देखो समय बच गया ना, गुना करना नहीं बचा, गुना करना नहीं पड़ा हमें, अब गुना करना पड़ा नहीं, हमारा समय बच गया, हम जीत गए भाई बाजी। आप गुना करके देख लो, यही आएगा, पक्का देख लो यही आएगा, ओके है। तो एग्जाम में समय बचाना भी आपको आना चाहिए। डन है, सिर्फ और सिर्फ करना नहीं, सही भी करना है और समय पर भी करना है, सही भी करना है, समय पर भी करना है, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप कर पाएंगे, अरे बाबा नंबर आने के भी चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। बात समझ में आ रही है। अगला देखें, अगला देखें मेरे वीरो, अगला क्वेश्चन होना चाहिए सबसे, दी गई संख्याओं का, जो नंबर दिए गए हैं, दी गई संख्याओं का ये महत्तम समापवर्तक यानी HCF निकालना है। HCF क्या होगा, तो संख्या है 12, 15, 18 और 21। 12, 15, 18 और 21 का हमें निकालना है HCF। HCF ऐसा नंबर जो सबको डिवाइड करे, जो सबको क्या करे, डिवाइड करे। अरे बाबा जो सबको क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो कौन सा नंबर है जो इन सबको डिवाइड करेगा, बताओ बताओ, जो सबको काट दे। तो भैया 3 एक ऐसा नंबर है, 3 से 12 कटता है 4 बार में, 15 कटता है 5 बार में, 18 कटता है 6 बार में, 21 कटता है 7 बार में। क्या और कोई नंबर है जो इन सब को काट सके, इस सब को, मतलब 4 को भी, 5 को भी, 6 को भी, 7 को भी? तो भाई नहीं है। तो किसने काटा, किसने काटा भाई, तो 3 ने काटा। और अगर 3 ने काटा तो 3 इसका HCF हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है मेरे वीरो। ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। आई बात समझ में, बिल्कुल आ गई जी, बिल्कुल आ गई। और आ गई तो भैया मैंने बोला था ना, बिना लाइक किए तो नहीं जाना भाई, बिना लाइक किए तो नहीं जाने दिया जाएगा आपको। लाइक जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें भाई। आगे देखें क्या है क्वेश्चन। एक कैंटीन है, एक कैंटीन है, कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन, एक सप्ताह के लिए कितने दर्जन रख दिए, 28 दर्जन। अच्छा एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन रख दिए, कितने दर्जन, 28 दर्जन। तो भैया एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं, अरे बाबा कितने होते हैं, तो एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन, यानी 7 दिन के लिए कितने दर्जन रख दिए, 28 दर्जन। तो आगे कह रहा है तो 47 दिनों के लिए, 47 दिनों के लिए कितने दर्जन किलो की आवश्यकता होगी। तो भैया यहाँ पर 7 दिन के लिए 28 दर्जन चाहिए, तो 47 के लिए, 47 क्या है, दिन। तो भैया दिन के नीचे दिन रख दो, केले के नीचे केले रख दो। बात समझ में आ गई हो गई। तो भैया ऐसे जब भी बने तो जो पूछा है उसके नीचे वही रख दो, दिन के नीचे दिन, केले के नीचे केले। तो दिन दिए, क्या दिए भाई बताओ, शाबाश, 47 दिन है, तो 47 दिन रख दिए। और यहाँ पर मेरा आंसर आएगा, काट पीट करें। 7 से सामने सामने कटता है कितनी बार में, 4 बार में। सामने सामने कटेगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है, सामने सामने कटता है, क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है। तो ये इधर जाएगा तो ये x हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 47 4 से गुना होगा।
बात समझ में आ गई होगी। 47 अगर 4 से गुना होगा तो कितना आ जाएगा भाई? अरे बाबा इसको गुना करें, इसको गुना करें, बताएं कितना आ रहा है? शाबाश, 7 चौक 28, ये रहा 2, 4 चौक 16 और 2 कितने हो गए? 18, यानी कि 188 है ऑप्शन में। देखें भाई शाबाश, 188 जो है इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। फिर से देख लीजिए, ये 160 और 28 188। अब इसमें 188 तो है नहीं, 188 तो है नहीं भाई, 188 नहीं है तो क्या गलत हो गया? क्या गलत नहीं हो गया? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन में बोला है तो 47 दिनों में कितने केलों की आवश्यकता होगी? बाबा यहाँ पर जो हिसाब चल रहा था वो किस में चल रहा था? दर्जन में। किस में चल रहा था? दर्जन में। तो भैया ये भी तो दर्जन में आया होगा, और एक दर्जन में कितने होते हैं? 12। तो जब इसे आप 12 से गुना करेंगे तो करें 12 से गुना, तो 12 से गुना करने पर आ जाएगा 2000 और 256, यानी 2256 है क्या ऑप्शन में? देखें, बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी है। बात समझ में आ गई? क्यों किया 12 से गुना भैया? क्योंकि एक दर्जन में होते हैं कितने? 12। एक दर्जन में कितने होते हैं? 12। बात समझ में आ गई सबको? 12 होते हैं। उसने दर्जन नहीं पूछा, उसने पूछा कितने केलों की आवश्यकता होगी, तो 2256 केलों की क्या होगी? आवश्यकता होगी। बात समझ में आ गई होगी? तो होना चाहिए, सबसे होना चाहिए, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना होता है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे कभी भी गलत नहीं होगा आपका, कभी भी गलत नहीं होगा। आगे देखें, शाबाश, आगे देखें, अगला क्वेश्चन क्या है? दिए गए विकल्पों में से, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान को भरें, खाली स्थान को भरें। तो 39 है, 41 है, 43 है, 45 है, और आगे क्या आएगा? देखिए भाई, यहाँ से बढ़ा 2, फिर बढ़ा 2, फिर बढ़ा 2, दोबारा 2 बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा? 47, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो गया भाई। ओके है, चलिए शाबाश, सीरीज का क्वेश्चन था, होना चाहिए था सब। अगला देखें, अगला क्वेश्चन क्या है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। ओहो, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है ए। भैया 9 से बनती है, 9 से, 1 से नहीं बना देना। 1 2 3 4 5, 5 अंकों की ये सबसे बड़ी संख्या हो गई मेरे वीर। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? तो ये रही सामने 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जिसे काटना है किससे? 17 से। तो काट दिया जाए, काट दिया जाए, 17 से काटेंगे इसे। तो 17 से 5 बार में आता है 85। बोलो भाई कितना आता है? 17 से 5 बार में आता है 85। बचेगा कितना? तो ये आपका 4, यहाँ से 1, ऊपर से आया 9। अरे बाबा 9 में से 5 गया 4, 9 में से 8 गया 1, ऊपर से आया 9। अब 17 से करेंगे इसे, तो 17 से यहाँ पर 8 बार में, कितनी बार में? 8 बार में आएगा आपका कितना? तो भैया 136। कितना आ जाएगा? 136। टेबल तो याद कर लो भाई, टेबल तो याद कर लो। यहाँ से आया कितना? 3, इसमें से 1, ऊपर से आ रहा है कौन? 9। फिर 8 बार में दोबारा आएगा कितना? 136। बचा कितना? ये 3। इधर का हिसाब खत्म, ऊपर से आ गया क्या भाई? 9। ओके है। 17 से करें 2 बार में, 17 से 2 बार में कितना आता है? 34। बचा कितना? 5 बच गया। अब ये हमने पूरा सॉल्व कर लिया। क्या ये पूरा डिवाइड हुआ मेरे जवानों? क्या ये पूरा डिवाइड हुआ? बताएं, क्या ये कंप्लीट डिवाइड हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। पूरा डिवाइड होने का मतलब क्या होता है कि भैया ये ना बचे, ये फालतू ना बचे, ये फालतू बच गया, एक्स्ट्रा बच गया। इस एक्स्ट्रा बच गया जो, अरे बाबा सीधे सीधे जब 17 इसे काटने चला था तो इसमें फालतू है कितना? 5। 17 जब इसे काटने चला तो इसमें फालतू है, एक्स्ट्रा है कितना? 5। अरे बाबा एक्स्ट्रा को फेंक मारो, हटा दो। एक्स्ट्रा जब इसमें हटा देंगे, यानी इसमें से 5 हटा दोगे, तो भैया 5 हटा दोगे, 1 2 3 4 5 ये नंबर है, इसमें से 5 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा कुछ ऐसा। देखो है ऑप्शन में? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी में है। किस में है भाई? बी में है। अब ओके हो गया होगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए भाई, छूटना नहीं चाहिए। अब अगला करें, शाबाश, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए क्वेश्चन।
क्वेश्चन कह रहा है यदि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा, यदि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो समबाहु त्रिभुज का कोई फॉर्मूला होता है या नहीं होता भाई? तो समबाहु त्रिभुज का क्या होता है भाई? क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो होता है √3/4 a का स्क्वायर। लिखें, इसे लिखें, जल्दी से लिखें, √3/4 a का स्क्वायर। और याद करें, बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में आपके। अब a मतलब होता है साइड, साइड मतलब भुजा, a जो है वो क्या है? भुजा है। लिख लो साइड यानी कि भुजा हो गई। अगर ये साइड हो गई, भुजा हो गई, तो भैया वैल्यू रख दो, मान रख दो इसका √3/4। ए जो है, भुजा जो है वो 12 दिया है, 12 रख दी हमने, डन है, वहाँ से 12 रख दिया। काटा जाए 2 बार क्यों रखा? क्योंकि ए स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब 2 बार। 4 से काटा भाई वीर, 4 से काटा, कितना आ गया? 3। 12 गुने में 3 होता है 36, अलग से √3। 12 गुने में 3 36, अलग से √3। हो है क्या, है क्या, है क्या भाई? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया? करेक्ट आंसर बनेगा। बन है भाई, बंद है यहाँ पर। बिल्कुल 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 भाई, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये आपके मैथ्स के क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर अब रीजनिंग का शो हो रहा है। 5 क्वेश्चन है, जल्दी से निपटाया जाए, जल्दी से निपटा जाए। शाबाश, जल्दी से निपटाएं इसे भाई, जल्दी से निपटाएं, इसे भी बनाएं। मैथ तो बना लिया आपने, इसे भी बनाएं। शाबाश। क्वेश्चन कह रहा है राम एक जगह ए से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो बना लो ऐसे छोटा सा, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो राम 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो ये बना लिया हमने 5 किलोमीटर। आगे कहा जा रहा है कि फिर बाएं मुड़ता है। तो अब ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये रहा बायां, ये रहा दायां। तो कहाँ मुड़ता है भाई? बायां मुड़ता है। बायां मोड़ा जाए तो बाएं में मोड़ेंगे कितना? 3 किलोमीटर। तो ये मोड़ दिया हमने 3 किलोमीटर। ओके हो गया होगा सबको। फिर कह रहा है कि फिर दाहिने मुड़कर, अब दायां इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो दायां क्या बनेगा? ये बनेगा दायां। तो दाहिने मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, तो ये चल दिया 2 किलोमीटर। ओके हो गया यहाँ तक। ऐसा करने के बाद वो फिर दाहिने मुड़कर, अब ऊपर जा रहा है, दाहिने ये बनेगा, दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर चला गया। तो बताएं कि भैया वो एक स्थान पर पहुंचा है जिसका नाम बी है। तो बताएं कि ए और बी के बीच की दूरी क्या है? तो जहां से चला था उसका नाम क्या था? ए से बी तक जाएंगे तो कितनी दूरी चलनी होगी? तो ये चल रहा है, देखो ये चलेगा ए से बी तक, तो ये हो गया कितना? तो लिखा हुआ है 5। फिर यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये कितना होगा? तो सामने ये 2 है, इसके सामने ये 2, ये रहा 2, इसके सामने ये 2, 5 और 2 कितने हो गए? शाबाश, कितने हो गए? तो 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। बात समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल आ गई जी, बिल्कुल आ गई। सबको आनी चाहिए भाई, सबको आने चाहिए। आगे देखें, आगे क्वेश्चन क्या है। शाबाश। चलिए ये भी होना चाहिए भाई, अगला भी सबसे होना चाहिए। शाबाश, करें इसे भी, करें करें करें। क्वेश्चन है 64, 32, 16, 8। अगला क्या आएगा? तो बाबा 64 से 32 हो गया, 32 से 16 हो गया, 16 से 8 हो गया। मतलब ये तो आधा हो रहा है, आधा हो रहा है। तो 8 का आधा मेरे वीरों क्या होगा? 4। यानी ऑप्शन नंबर बी लगाएं। बी बिल्कुल करेक्ट बनेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ। डन है, डन है भाई, डन है, बिल्कुल डन है भाई, बिल्कुल डन है। इसी प्रकार अगला पढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है कि एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुआ कहा, लड़की कह रही है, कौन कह रही है? लड़की कह रही है। किसके बारे में कह रही है? तो लड़के के बारे में कह रही है। क्या कह रही है? कि ये लड़का जी, ये मेरे चाचा बनाए। शाबाश। तो चाचा बनाने के लिए ये मेरे पिता हो गए, पिता के भाई को ही क्या कहते हैं? चाचा। ये लड़का मेरे चाचा, मतलब ये मेरे चाचा के पिता, मेरे चाचा के पिता
की बेटी, यानी मेरे चाचा के पिता की बेटी, बेटी तो यही होगी। अरे बाबा इनकी बेटी कहाँ होगी, यहाँ मेरे चाचा के पिता की बेटी कौन हो गई, मेरी बुआ हो गई। अरे बाबा मेरे चाचा के पिता दादा, दादा की बेटी क्या होगी भाई, दादा की बेटी बुआ हो गई, का बेटा है, यानी कि इनका बेटा है। तो मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। अरे बाबा मेरी बुआ का लड़का है, तो भैया ये तो मेरा भाई लगेगा ना। और भाई है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। आंसर नंबर ए जो है इसका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ए टिक कर दीजिए, ए बिल्कुल सही है। और अगला करें भाई, अगला करें, सबसे अगला क्वेश्चन भी होना चाहिए, अगला क्वेश्चन भी होना चाहिए। ध्यान से देखें, कोडिंग में दिया हुआ है डी के वाई, डी दिया है, के दिया है और क्या दिया है, वाई। फिर दिया है एफ जे डब्ल्यू, शाबाश। फिर आगे एच आई वी दिया हुआ है। फिर इसी प्रकार जे दिया है, एच दिया है, एस दिया है। और आगे क्या आएगा हमें बताना है, अभी बता देते हैं जी, अभी बता देते हैं। तो सबसे पहले तो डी कितने पर आता है, तो डी आता है 4 पर। के कितने पर आता है, तो के आता है 11 पर। वाई कितने पर आता है, तो वाई आता है 25 पर। बात समझ में आ गई होगी। अच्छा एफ कितने पर आता है, तो डी के बाद ई होगा, एफ होगा, यानी एफ आता है 6 पर। एफ कितने पर आता है, 6 पर। अच्छा जे कितने पर आता है, तो आई जे के भैया के 11 पे आता है, तो जे 10 पर आता है। और W कितने पर आता है, तो W आता है 23 पर। W कितने पर आता है, 23 पर। इसी प्रकार से आगे देखेंगे, अगर ये 4 है, ये 6 है, तो आगे क्या होगा भाई, तो भैया यहाँ से देखा ये 4 है और ये 6 है, तो H तो आता है 8 पर। H कितने पर आता है, 8 पर। अच्छा J कितने पर आता है, तो J तो आता है 10 पर। तो देखें भाई ये तो 2 2 2 2 2 2 2 2 बढ़ता जा रहा है। अच्छा इसी प्रकार से K अगर 11 पर आता है, J 10 पर आता है, तो I कितने पर आता है, 9 पर। ओहो ये तो घटता जा रहा है, देखो 11 से 10 हुआ, 10 से 9 हुआ, यहाँ 8 आ जाएगा, बिल्कुल सही भाई 8 आ जाएगा। इसमें देखिए 25 से ये क्या हो गया, 23 हो गया, 25 से ये 23 हो गया, तो 23 से फिर ये क्या होगा, तो भैया 23 से ये V हो गया, यानी कि 21, 21 से यहाँ पर क्या आएगा, S 19। अब हमें पता लग गया क्या हो रहा है भाई, तो सबसे पहले 2 2 2 2 बढ़ रहा है, तो 2 बढ़ा दिया जाए, 2 बढ़ा दिया जाए, 10 से 2 बनेगा क्या भाई, 12, 12 पे क्या आता है, क्या आता है 12 पे बताएं। और आगे 11 10 9 8 7, यहाँ पे 12 पे क्या आता है, 7 पर क्या आता है, तो 12 पर L आता है, 7 पर G आता है। 12 पर L आता है, 7 पर क्या आता है, G आता है। और 19 से 2 कम करोगे आएगा 17, यानी Q, LGQ है क्या भाई, बिल्कुल है, LGQ है। ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए टिक कर दीजिए, ऑप्शन नंबर ए टिक कर दीजिए। पहचाने, नंबर लिखे और पहचाने कि हो क्या रहा है, किस तरीके से बढ़ घट रहा है। आंसर ऐसे क्वेश्चन में हर बार आपका आ जाएगा। डन है, चलिए चलिए शाबाश। अगला देखें, अगले क्वेश्चन में देखेंगे, ध्यान से भाई ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हम बॉक्सर को लिख दें, बॉक्सर लिखा हुआ है, ध्यान से देखें, बॉक्सर को क्या लिख दिया जाए, तो बॉक्सर को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, तो बॉक्सर को लिखा हुआ है AQWGQ, उधर थोड़ा कट गया है, अभी ठीक कर देते हैं। बॉक्सर को क्या लिखा है, AQWGQ। तो हमें बताना है कि भैया हम विजिट को क्या लिखेंगे, VISIT को क्या लिखेंगे, बताया जाए। तो ध्यान से देखें भाई, जब आप इसे ध्यान से देख रहे होंगे तो ये B से क्या हो गया, A हो गया, ये B से क्या हो गया, A हो गया, यानी इसमें हो गई एक की कमी। क्या हो गई, एक की कमी। अब ये O से क्या हो गया, Q हो गया, तो MNOPQ, MNO, O के बाद P, P के बाद क्या आएगा, Q। तो भैया इसमें 2 बढ़ गया। X से क्या हो गया, W, यानी 1 कम हो गया। E के बाद F, G, इसमें क्या हो गया भाई, 2 बढ़ गया, यानी कि 1 घट रहा है 2 बढ़ रहा है, 1 घट रहा है 2 बढ़ रहा है, 1 घट रहा है 2 बढ़ रहा है। तो यहाँ पर 1 घटेगा 2 बढ़ेगा, 1 घटेगा 2 बढ़ेगा, 1 घटेगा। तो V से पहले क्या आता है, तो V से पहले आता है U। डन है।
ओके ओके ओके, एक कम कर दिया। आई के में 2 जोड़ो, आई की बात क्या आता है, जे के, क्या आ जाएगा, के। चलिए शाबाश। टी से पहले क्या आएगा, सॉरी एस से पहले क्या आएगा, तो पी क्यू आर एस टी, एस टी, ये आगे का हो गया, हमें पीछे आना है, तो पी क्यू आर, यानी यहाँ क्या आएगा, आर। यू के आर वाला चेक करें, यू के आर है किसी में, तो यू के आर देखो ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिए, आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आ गई जी। तो इसी प्रकार से आपको सारे सेट को बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा। ओके है, सारे क्वेश्चन जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग सबको बेहतर तरीके से समझाया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।